वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आफ्टर हर्टिंग यू बैडली डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है कि आपको दुख देने के बाद आपके साथ पार्टनर ने जो कुछ भी रिलेशन में परेशानियां दी हैं, दुख दिया है, इंतज़ार करवाया है, अब वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो गाइस, ये रीडिंग है आपकी लव रीडिंग और इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, एक्स के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए, आपको किसी पे क्रश है उनके लिए भी देख सकते हो। और अगर कोई आपसे बात नहीं कर रही या कर रहा, रिलेशन आपका इन एंड आउट रहता है, तब भी आप देख सकते हो। मैंने इसे रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शंस आज मैंने लगाए हैं। इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आपने पहुंच जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आपको हर्ट करने के बाद, आपको दुख देने के बाद क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। तो मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है वो बुरी तरीके से अपनी लाइफ में लोगों के साथ विश्वासघात का शिकार हो चुके हैं। इनको धोखा मिला है। अब ये धोखा इनको कहाँ मिला है, मुझे ये लग रहा है इनके कार्ड से कि इन्होंने गलत लोगों पे विश्वास किया और जो सच्चा प्यार इनको आप दे रहे थे वो ये देख नहीं पाए। तो अब इनको अपनी लाइफ में ना बहुत डाउन फील हो रहा है, वाइब्रेशन भी इनकी लो है और एनर्जी भी इनकी कहीं ना कहीं डाउन लग रही है। तो ये अपनी लाइफ में वर्तमान समय में कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे। काम कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग करने जाते हैं घर से बाहर, ग्रॉसरी करने जाते हैं घर से बाहर, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं फैमिली के साथ बैठे हैं, कहीं गैदरिंग पे हैं, किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने का मन नहीं कर रहा। ये लाइफ को ना एंजॉय नहीं कर पा रहे, अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं वो हो सकता है कि आपको अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहते, क्योंकि मुझे बाकी कार्ड्स में अभी भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है। इनकी लाइफ में कोई और है जो आपको नहीं पता और ना ही ये चाहते हैं कि आपको पता लगे, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ इस रिलेशन में हमेशा रहना है। इसीलिए भी हो सकता है कि ये उस इंसान के साथ रिलेशन में है और ये आपके लिए भी फीलिंग्स फील करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। कुछ लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स दिए थे, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। कुछ नए लोग आए हैं चैनल पर जिन्होंने ये पूछा था कि थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है। उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि थर्ड पार्टी में कोई भी तीसरा इंसान भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, कोई भी बाहर का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे कि उनके विचार ही ऐसे हैं, आप दोनों के बीच में उनके विचारों ने उनको डराया हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि वो डरते हैं, और अगर वो अपने इस डर को साइड रख दे और अपने मन की बात आपसे क्लियरली बोलें तो शायद आप उनको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो, एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हो। तो कुछ लोगों का पार्टनर सिर्फ अपने डर के कारण इस रिलेशन में कोई भी एक्शन नहीं ले रहा या ले रही, बिकॉज फैमिली का प्रेशर है उन पर और बाकी लोगों के पार्टनर की लाइफ में उनको मनी का कोई प्रॉब्लम लग रहा है।
क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंसेस के लिए अपनी फैमिली पर, स्पेशली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, और इन्हें लगता है कि ये इस वजह से भी आपके साथ फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि उनको पता है कि किसी को लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना, चाहे वो शादी का कमिटमेंट हो, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो लिविंग रिलेशन में रहना हो, दुनिया से छुप छुपा कर रिश्ता निभाना हो, या फिर अगर ये मैरिड है कहीं और, उसके बाद भी अगर ये आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इनको लगता है कि इनको बहुत संभल कर रहना होगा। अभी वो थोड़े से डरे हुए हैं। और जिनके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है किसी भी मायने में, जैसे कि वो आपको बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने के बाद भी उतना प्यार दिखाते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लगता होगा कि बस ये फॉर्मेलिटी के लिए कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं इनके दिल में क्या है, ये मुझसे बात नहीं करते। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके रिलेशन में बहुत सारी बातें आज भी राज रखी हुई हैं, सीक्रेट रखी हुई हैं, उनको कभी बोला ही नहीं है। या तो इस पर्सन को आपके रिलेशन में आकर डर लग रहा है, हो सकता है ऐसा प्यार उनको जीवन में किसी ने दिया ही नहीं था, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, जब हमें कोई बहुत प्यार करे, सच्चा प्यार करे, हमारे लिए टाइम निकाले, हमें पैम्पर करे, हमें नर्चर करे, हमें केयर करे, हमें स्पेशल फील कराए, तो हम कई बार ना बहुत खुश हो जाते हैं, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, लेकिन मन में एक डर भी होता है कि क्या इसका प्यार वाकई सच्चा है या दिखावा है। इतना प्यार भला कौन आज के टाइम में किसी को करेगा। तो कई बार इनको शक होता है आप पर, इसी वजह से ये आपको कई बार बोलते भी होंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात करते हो या करती हो। तो ये शक की वजह से भी आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हैं। इन्होंने इस वजह से भी आपको कई बार हर्ट किया है, तीखी बातें सुनाई हैं, कुछ ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सीधा आपके दिल पर लगे। और कुछ लोगों में तो इस इंसान ने आपको वाकई में धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा हुआ है। आप इनकी रीडिंग सिर्फ इसलिए देखने आए हो, बस आप ये जानना चाह रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में लौट कर कब आ रहा है। तो मुझे अभी तो नहीं दिख रहा कि वो आपकी लाइफ में उसको छोड़कर आ रहे हैं। उसके साथ होते हुए ये आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने उस कनेक्शन को ओवर नहीं किया, एंड नहीं किया, लेकिन ये आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपके प्यार को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, और ये इसीलिए लौट कर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी याद आ रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं और हमेशा के लिए आपके बनकर रहेंगे। मुझे अभी भी यहाँ पर स्नीकी एनर्जी पार्टनर की फील हो रही है। ये अपनी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये उसके साथ भी टाइम पास कर रहे हैं, और शायद उसको पता भी नहीं है थर्ड पार्टी को। तो मुझे ना यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स एक्शन के नहीं मिले हैं। जिन लोगों के पार्टनर का एक्शन आएगा वो लोग वो हैं जिनके साथ आपका डेली कांटेक्ट है, जिनका ब्रेकअप है, जिनका सेपरेशन चल रहा है, जिनका नो कांटेक्ट है, जिनमें बहुत
ज़्यादा टाइम हो गया है, बात नहीं हो पा रही, काफ़ी महीने बीत गए हैं, उनके लिए मुझे अभी कोई जल्दबाजी आपके पार्टनर की तरफ से नज़र नहीं आ रही। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको आज 1111 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन जिन दर्शकों ने चुना है, मुझे आप लोगों के लिए कुछ नाम के लेटर्स शुरू में ही मिल गए हैं और ये नाम के लेटर्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो किसी थर्ड पार्टी को गुड बाय करना चाह रहे हैं, किसी को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन उस इंसान से धोखा खा चुके हैं या उस इंसान ने आपके पर्सन को इंसल्ट किया है या कुछ ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है थर्ड पार्टी ने, जिसके कारण इनका मन उससे खट्टा हो गया है। अब ये उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मुझे 35 to 40% लग रहा है जिनकी लाइफ में पार्टनर वापस आएंगे। बाकी के 60% वो लोग हैं जिनके पार्टनर अभी भी अपनी अंदर जो नेगेटिविटी है, कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज नहीं कर पा रहे, उनको जाने नहीं दे पा रहे, या तो इनको झूठ बोलने की बहुत आदत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मटीरियलिस्टिक बहुत है। इनके लिए प्रैक्टिकल रहना और लाइफ में आगे बढ़ना वो ज़्यादा मैटर करता है। ये पास्ट में लटके नहीं रहते। तो मैं अभी जो लेटर बता रही हूँ, पहला लेटर निकला है लेटर H R A F J I M W N P K और लास्ट लेटर है T। ये जितने लेटर्स निकले हैं ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स हैं जो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब ये कितने टाइम तक उसको छोड़कर लाइफ में लौटकर वापस आएंगे, इसके लिए आपको ना थर्ड पार्टी का वीडियो सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज की जो रीडिंग कर रही हूँ वो करंट फीलिंग्स पर है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी के कार्ड्स आ गए हैं। लेकिन डिटेल रीडिंग आपको थर्ड पार्टी वाले वीडियोस में जाकर ही मिलेगी। आप उसे YouTube पे सर्च कर लेना, थर्ड पार्टी वीडियो टॉक थ्रू टैरो करके, वो वीडियो आपको नज़र आ जाएंगे। नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप उनको ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज है और ये उन लोगों के मैसेज हैं जिनके पार्टनर को आपके लिए प्यार और एक स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है। उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन अक्सर लगता रहता है कि यार इससे तो कोई ऐसा दिल का तार जुड़ा है कि मैं इसके साथ लड़ भी लूँ, झगड़ भी लूँ, दूर भी चला जाऊँ या फिर मैं इसको दूर कर दूँ अपने से, फिर भी ये इंसान मेरे दिल से जाता ही नहीं है, दिमाग में चलता ही रहता है। तो पहला मैसेज है यहाँ पर, कैन आई किस यू। वाओ, अगेन वेरी रोमांटिक मैसेज। बड़ी क्यूट सी मुझे इस मैसेज की वाइब फील हो रही है और मुझे आप में से भी बहुत लोग क्यूट लग रहे हैं। आपके तरीके काफ़ी क्यूटनेस से भरे हैं, या फिर आपको दिखने में बहुत चार्मिंग और क्यूट हो, गुड लुकिंग हो, क्योंकि यहाँ पे क्यूटनेस की एनर्जी ज़्यादा है और मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग यहाँ पर ब्यूटीफुल नहीं है, गॉर्जियस नहीं है, हैंडसम नहीं है, बोल्ड नहीं है, सेक्सी नहीं है, हॉट लुकिंग नहीं है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में जो ज़्यादा एनर्जी आ रही है वो क्यूटनेस से भरी हुई आ रही है। तो डेफिनेटली आई बिलीव ये रिलेशनशिप जो है
वो बहुत ज़्यादा क्यूटनेस से भरा हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं पर्सन को मिलूं, पर्सन के साथ डेट पर जाऊं, घूमूं, एंजॉय करूं, लाइफ को और ज़्यादा कलरफुल बनाऊं, और ज़्यादा एडवेंचर ऐड करूं, पैशन ऐड करूं, स्पार्क ऐड करूं, चार्म ऐड करूं। तो ये दोनों तरफ से लग रहा है मुझे, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं लग रहा, दोनों की तरफ से लग रहा है कि यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग अ रोमांटिक एंड क्यूट डेट। बहुत जल्दी चाहते हो आप दोनों मिलना, और ये होगा भी। एंड अगली मीटिंग में ना, ये जब आपको मिलेंगे तो पहले तो कसकर गले लगाएंगे और उसके बाद आपको किस करेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछ भी रहे हैं कैन आई किस यू। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अगली बार जब मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे, ये आप पर टूट पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। बाकी ना मुझे यहाँ पे हर्ट मैसेज भी काफ़ी मिले हैं, जो दुख को, पीड़ा को, परेशानी को, दर्द को बयान कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको दुखी किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको इंतज़ार करवाया है। तो आपको हर्ट करने के बाद अब इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। क्योंकि जब हम किसी सच्चे इंसान को दुखी करते हैं ना, तो ऊपर वाला सब देख रहा होता है। और आपको पता है कि इंसान उस टाइम किसी को दुख देते हुए भी जानता है कि मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान का दिल तोड़ ही देते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि पास्ट में ना कुछ लोगों के पार्टनर किसी और रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, किसी पर्सन से उनको इन्फैचुएशन फील हुआ या अट्रैक्शन फील हुआ, या उनको सामने से ही ऑफ़र आ रहा था, प्रपोजल मिल रहे थे। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का पार्टनर गुड लुकिंग है, तो उसको एक एडवांटेज मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो जहाँ जाते हैं लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग उन्हें अपना बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, या फिर लोग उनके लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं। बहुत लोगों का रहना सहना, ज़िंदगी को जीने का ढंग, तरीका और नज़रिया बहुत अलग होता है। तो कई लोग ना उनसे अट्रैक्ट होते हैं कि यार इसके पास तो सब कुछ है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, और ये बड़ा फन लविंग है, बड़ा जॉयफुल है, इसकी वाइब बड़ी हाई है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, इसका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, ये तो पार्टी शार्टी करने वाला इंसान है, ये मुझे शॉपिंग करा रहा है या करा रही है। तो कुछ लोग इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉडीली प्लेजर्स के लिए, शारीरिक संबंधों के लिए, शारीरिक सुखों के लिए, कि यार इसके साथ मुझे फिजिकल होने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं देना, मुझे इतने महीनों तक इंतज़ार भी नहीं करना, यहाँ पे जेट सेट रेडी वाला काम है, मैं जब उसको कॉल करती हूँ या करता हूँ वो मुझे मिलने को रेडी हो जाता है या हो जाती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर पास्ट में ना ये सब फ़ायदा अपना देख रहे थे और ऐसे रिलेशन में चले गए जो अब इनको खोखला लग रहा है। अब इनको लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा डबल क्रॉस करने वाला इंसान निकला, क्योंकि जिसके साथ भी ये रिलेशन में गए होंगे या उससे अट्रैक्ट होके गए होंगे वही इनको अब धोखा दे रहा है या दे रही है। तो ये अब परेशान हो गए हैं। अब इनको लग रहा है कि ये चीटर के साथ रिलेशन नहीं रख सकते, इनको आपके पास आना है। तो जहां इन्होंने इतना दुख आपको दिया, धोखा दिया, बैडली हर्ट किया, नाउ दे आर फीलिंग बैड अबाउट देमसेल्फ, नाउ दे आर रिग्रेटिंग, नाउ दे आर इन पेन, नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग यू एंड योर रिलेशनशिप विद देम। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन ठीक हो जाए। तो ये पर्सन अगले 15 दिनों में भी एक्शन ले सकते हैं, कुछ लोगों में ये इंसान अगले 4 दिनों में भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन
जिनके रिलेशन में लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपको अगले महीने तक वेट करना होगा जब पोर्टल खुलेगा। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाइए, 1111 एंजल नंबर लिखिए, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का तीसरा ऑप्शन चुना है, थर्ड, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आपके कार्ड्स ना आसानी से शफल नहीं हो रहे थे, बार बार आपके कार्ड्स गिर रहे थे, निकल कर नहीं आ रहे थे। तो मुझे आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत रिकॉर्डिंग के टाइम फील हो रही है, और मेरा थॉट चक्रा भी आपकी रीडिंग के टाइम कहीं ना कहीं माइनर ब्लॉकेजेस को फील कर पा रहा है। तो यहाँ पे जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, इस पर्सन का थॉट चक्रा ब्लॉक है, और आप में से कुछ लोगों का भी थॉट चक्रा ब्लॉक है या बैलेंस में नहीं है, आप इस तरह से कह सकते हो। क्योंकि पूरी तरह से कोई भी चक्र ब्लॉक नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है इंसान जो ये कह दे कि आपका पूरी तरह से चक्र ब्लॉक है। नहीं, पूरी तरह से नहीं होता, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज उस चक्रा में रहती है, एनर्जी बैलेंस में नहीं रहती। और थॉट चक्रा ब्लॉक क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जाने अनजाने में हम कई बार ऐसी बातें बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। किसी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी को बद्दुआ देना, कर्ज करना, श्राप देना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान आप उसके साथ ये कर देना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप उनके लिए रीडिंग देखने आ रहे हो तो उनको बुरा मत बोलो, क्योंकि अगर वो आपके दुश्मन नहीं है तभी तो आप उनके लिए रीडिंग देखने आ रहे हो। क्योंकि ऐसा बोलने से धीरे धीरे बद्दुआ देने वाले का भी थॉट चक्रा बैलेंस से बाहर चला जाता है। जो आप यूनिवर्स में दे रहे हो वो लौटकर आपके पास वापस आता है, ये याद रखना। वो चाहे महीनों बाद आए, सालों बाद आए, कभी भी आए। या तो मुझे इस पर्सन के थॉट चक्रा में ब्लॉकेज इसलिए भी लग रही है, ये झूठ बहुत बोलते होंगे। क्योंकि जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, बात बात में कस्में खाते हैं कि मुझे इस भगवान की कसम लगे, मुझे उस भगवान की कसम दे दो, चाहे मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हारे साथ मैंने कभी भी डबल गेम नहीं खेला या डबल क्रॉस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे चीटिंग हुई है और आपको पता भी है कितने लोगों के साथ ये हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया है। ये भी हो सकता है कि ये आपको बोलते रहे कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा, और ये बोल बोल कर इन्होंने कई सालों तक आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, बाद में शादी कहीं और करा ली या कहीं और सगाई कर ली। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। लेकिन सबका ये सेम सिचुएशन नहीं है। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए हैं, अब उनकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से बात करना या इस इंसान से मिलना और इस इंसान के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने अपने आप को इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया है, दूरी बना ली है। क्योंकि जब आपको बार बार इनसे धोखा मिल रहा था, चाहे वो कैसे भी मिल रहा हो, आपने इनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है, इनके किसी दोस्त से कोई सच्चाई पता लगी है, या खुद आपने फेक आईडी बनाकर, सोशल मीडिया का फेक अकाउंट बनाकर इनको ऐड किया और इनसे बातें की अजनबी बनकर,
और आपने नोटिस किया कि ये पर्सन अजनबियों से भी बहुत इंटरेस्ट लेता है या लेती है, तो कुछ आपको रियलाइज़ हुआ है, कुछ आपको ऐसा शौक लगा है जिसके बाद से आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। और ये सबके लिए नहीं मैच करेगा, सिर्फ यहाँ पे 7 से 10% कार्ड्स ही ऐसे आए हैं जिनको बहुत बुरे तरीके का धोखा दिया है पार्टनर ने। तो अभी देखते हैं अगला मैसेज क्या है। यू आर सो डिफरेंट, आई डोंट नो वाई, बट आई फील a strong connection towards you। आप बहुत अलग हो, आपकी तरफ पार्टनर को एक बहुत शक्तिशाली और एक गहरा कनेक्शन फील होता है। एक ऐसा उनको आपके बारे में एनर्जी फील होती है, लगाव फील होता है। अटैचमेंट तो नहीं कहूँगी, कनेक्शन कह रहे हैं वो, तो मतलब कि कुछ तो ऐसा है इस रिश्ते में जो वो आपको बोलते भी होंगे कि मैं कई सारी गलतियां कर जाती हूँ या कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि वापस तुम्हारे पास ही आना होता है। तो अभी रिकंसिलेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आपको अगले कुछ दिनों में रेनबो दिखे, फेदर दिखे, अलग अलग कॉइन दिखे, या फिर आपका ध्यान अचानक फूलों की तरफ बहुत जा रहा है, फूल खरीदने का मन कर रहा है, फ्लावर वाली पेंटिंग घर में लेकर आ रहे हो, कोई डेकोरेटिव आइटम घर में लेकर आ रहे हो, या फिर आपका खुद मन कर रहा है कि मैं कोई पेंटिंग बनाऊं, कोई ड्राइंग बनाऊं फूलों से रिलेटेड, या फिर आप परफ्यूम्स कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो फ्लोरल परफ्यूम्स होती हैं जिनमें फ्रेगनेंस और सेंट जो होता है फूलों का, अगर आप वो पहनना पसंद करते हो, वो परफ्यूम ज़्यादा आप लगाते हो, और कुछ दिनों में अगर उनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं टेलीपैथी भेज रहे हैं आपको। और ये हमेशा नहीं होता। एक बात अगर मैं कुछ बता देती हूँ ना, तो सब लोगों को लगने लगता है कि अगर हमें हर महीने फूल दिखेंगे तो हमारा पार्टनर हमें मैनिफेस्ट कर रहा है। नहीं, ये करंट एनर्जी के हिसाब से इंडिकेशन मिला है मुझे। तो ये पर्सन चाह रहे हैं या तो फूल गिफ्ट करेंगे अगली बार जब मिलने आएंगे आपको, या फिर आपको इस वजह से भी याद कर रहे हैं कि आपने उनको फूलों जैसी रंगत, खुशबू, खुशहाली उनके जीवन में महका कर रखी थी। क्योंकि जो फूल है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्यूटीफुल साइन है नेचर का। क्योंकि फूलों को देखते ही हमें हीलिंग मिलती है, खुशी आ जाती है चेहरे पर, आँखों को बड़ा ही प्लेजेंट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है आँखों को जब हम फूल देखते हैं अलग अलग रंगों के। तो आपका रिलेशन भी उन फूलों की तरह है जो अब ये चाह रहे हैं कि यार मेरे जीवन में रंग मिसिंग है। अब उनको लाइफ एंजॉय करने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि चाहे आपके पास काफ़ी सारे फ्रेंड्स हों, लेकिन जब एक रिलेशन आपका जो आपको सभी फ्रेंड्स की कमी पूरी कर देता हो, तो कई बार आप उस अकेले इंसान के लिए इतना तड़पते हो, इतना ज़्यादा मिस करते हो, और उस टाइम जब वो पर्सन आपको कॉल भी ना करे, मिलने भी ना आए और आपके कांटेक्ट में भी ना हो, तब वो तड़प 10 गुना और बढ़ जाती है। तो वो हाल इनका है। तो थोड़ा इनका ईगो ख़त्म हो रहा है। अब ये पैशनेट लवर की तरह हाई एनर्जी के साथ कम बैक करेंगे, और ये जल्दी भी हो सकता है, 2 हफ्तों में भी हो सकता है ये आपको मिलने आ जाए, या 2 हफ्तों में अपना सोशल मीडिया उस पर कुछ ऐसा ऐसा डालें ताकि वो आपको दिखा सकें कि मेरी लाइफ में प्यार की कमी है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, प्यार मुझे पता नहीं क्यों आजकल हर जगह से निराश कर रहा है। क्योंकि इनको दोस्तों की तरफ से भी प्यार नहीं मिल रहा, आपकी तरफ से भी शायद इनको कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको हर्ट किया था, आज मैं दुखी हो रहा हूँ।
या हो रही हो, तो इनको रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। तो बस गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसमें सारी राशियां आई हैं, एयर एलिमेंट से लेके वाटर, फायर एंड अर्थ एलिमेंट। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 1111 एंजल नंबर, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, आप में से काफ़ी लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और कुछ लोगों का गया है ऑप्शन 2 में और बहुत कम लोगों का गया है ऑप्शन 3 में। तो मुझे आज के इस 4th ऑप्शन वालों में उनका क्राउन चक्रा, उनका रूट चक्रा, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये वाले जो 3 चक्र मैंने बताए हैं उसमें थोड़ा बैलेंस की कमी है। अपने चक्रास को बैलेंस करिए आप। कैसे करना है, तरीका क्या है, उसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। और ये ऐसी रेमेडीज़ देती हूँ मैं आपको जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपके ईज़ पर, आपके कंफर्ट लेवल पर और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ये रेमेडीज़ आपको डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा हील करती हैं। आप लोग ना सुनकर कुछ लोग घबरा जाते हैं, चक्रा हीलिंग पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है। धीरे धीरे आप अपनी हीलिंग खुद करोगे तो आपको हीलिंग भी मिलेगी। लेकिन कई बार इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए कि हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले, हर किसी को चक्रा हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, सबके लिए अलग उपाय हैं। एक ही उपाय पूरी दुनिया का बेड़ा पार नहीं लगा सकता। अगर सारी दुनिया एक ही तरह का उपाय करेगी तो सारे ही पंडित ज्योतिषी फेल हो जाएंगे। सब लोगों के लिए कोई ना कोई रेमेडी होती है। वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, पर्सनल लेवल पर क्या चल रही है लाइफ, सिचुएशंस क्या है, किस्मत आपकी क्या है, ग्रह नक्षत्र आपके कैसे हैं और आपकी लाइफ का कर्मा क्या है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी पार्टनर की फीलिंग्स उनके मैसेजेस के द्वारा, क्योंकि मुझे शुरू में ही काफ़ी मैसेज मिल गए हैं। पहला मैसेज है, तुमने मेरी सच्चाई को जान लिया, आज तक कोई मुझे जान नहीं पाया। आपने इनकी कौन सी सच्चाई को जाना है वो तो मुझे नहीं पता यहाँ पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमने मेरी सच्चाई को जान लिया, आज तक कोई नहीं जान पाया। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर का कोई सीक्रेट जान लिया हो, कोई राज इन्होंने रखा हुआ था वो पता लग गया हो आपको, या फिर आपने इस पर्सन के दिल में अपनी इतनी जगह बना ली है कि आप इनके मन की बात को इनके चेहरे के हाव भाव से, इनके मूड से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो बात नहीं भी करते, लेकिन हम उनका चेहरा देखते हैं और हमें लगता है कि यार आज इसका चेहरा उड़ा उड़ा सा है, शायद इसका मूड खराब है। और जब रिलेशन में हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारी बातों को कहे बिना जान ले कि हमारे मन में चल क्या रहा है, तो वो प्यार सच्चा प्यार होता है जो आप उन्हें करते हो। तो ये आपको याद कर रहे हैं और आप भी इनको याद कर रहे हो। आजकल आप दोनों एक दूसरे को सपने में देख रहे होंगे। ड्रीम्स का कार्ड अगला है। कुछ लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में, पुराने वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ कमेंट किए थे कि हमें उनका कोई ड्रीम नहीं आता, सपना नहीं आता, लेकिन हमें बाकी साइन नज़र आते हैं। तो हर किसी के लिए यूनिवर्स का और एंजल्स का हमको समझाने का तरीका अलग होता है। हमें इंट्यूशन भी गाइड करती है। हमारे मन की आवाज़ अगर बार बार हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है और हम उस आवाज़ को सुन नहीं रहे, तो हम उन साइंस को नहीं समझ पाते। तो आपका पर्सन डेली आपको याद कर रहा है, डेली। और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक किया है। ये भी हो सकता है कि बीते दिनों चंद्र ग्रहण लगा और उसके बाद फिर
क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स लग गया, सूर्य ग्रहण। तो जब एक ही महीने में इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, मून एंड सन, मून है फेमिनिन एनर्जी, सन है मैस्कुलिन एनर्जी, और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, रात और दिन का मेल है, वही आप दोनों के रिलेशन में लग रहा है मुझे। एक बहुत काम, कंपोज्ड और लेड बैक एटीट्यूड में रहता है या रहती है, चिल है और फ्यूचर का ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। दूसरा इंसान बहुत कॉन्शियस है, प्रैक्टिकल है, बोल्ड है, इम्पल्सिव है, रैशनल है, एंड दूसरे इंसान में गुस्सा भी आता है, जल्दी आता है, जिद्दी भी हो सकता है पार्टनर आपका, या आप हो सकते हो। और ईगो के कारण भी इस रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये पर्सन अपने ईगो को टेम डाउन नहीं कर पा रहे, ईगो इनको कम करना पड़ेगा। कई बार ये अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन दुख सहना बर्दाश्त है। कॉल करना, मैसेज करना, मिलने जाना और सामने वाले को सॉरी कहना, वो इनको भारी पड़ता है। और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है। आप वेट कर रहे हो कि इनको इनका कर्म कब भोगने को मिलेगा, इनको इनके पापों की सज़ा कब मिलेगी, इनको कब सबक दिया जाएगा ऊपर वाले द्वारा, कब इनको यूनिवर्स एक लाइफ का मेजर कार्मिक लेसन समझाएंगे। अभी मुझे लगता है वो टाइम नहीं आया, लेकिन फिर भी आप कर्मा वाले वीडियोस चैनल पे पुराने हैं, मिल जाएंगे। और अगर आपको नया वीडियो देखना है, मुझे आया था रिक्वेस्ट कर्मा पे मैम रीडिंग लेकर आओ, लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा लोग जब उस टॉपिक की रिक्वेस्ट डालते हैं ना, तो वो वीडियो पहले आता है। तो अगर आपको पार्टनर के कर्मा पे रीडिंग देखनी है, डिटेल में देखनी है, तो कमेंट में कर्मा लिख देना, मैं वीडियो 2-3 दिन के अंदर फॉर श्योर ले आऊँगी, लेकिन ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज। मुझे पता है तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसी मुसीबत में फंसा हूं जो बता नहीं सकता। स्टक हो गए हैं लाइफ में, किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है, मेंटल ट्रैप है, या फिर लाइफ में वाकई इनकी वाट लग गई है, किसी ने इनको ट्रिगर किया है, किसी से इनको धोखा मिला है, या फिर ये किसी को हो सकता है सबक सिखाने में लगे हों। रिवेंज भी अगले कार्ड में निकला है, तो बदला लेना, या तो ये किसी से हिसाब किताब पूरा करना चाह रहे हैं, किसी इंसान से इनको बिट्रेयल मिला है, ये फील कर रहे हैं चीटेड, ये फील कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे क्यों धोखा दे दिया। ये धोखा ज़रूरी नहीं है रिलेशन में मिला हो, इनको किसी ने पैसों के कारण धोखा दे दिया हो, इनके किसी दोस्त ने इनकी बैक बिचिंग कर दी हो, इनके किसी रिश्तेदार ने इनकी कोई अफवाह फैला दी हो, इनकी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही हो, इनके खिलाफ कुछ लोगों का गैंग बन गया हो, ग्रुप बन गया हो, और वो इनके बारे में बॉस को कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसके कारण इनको लग रहा है कि मेरी इमेज डाउन हो गई है। और कुछ लोगों में ये भी दिख रहा है कि इनको थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है, जिसके साथ भी ये आपको छोड़कर रिलेशन में दौड़े थे, भागे थे, शायद उसी इंसान ने इनको एक ऐसा सबक दे दिया है जिसके बाद इस पर्सन को अब लग रहा है कि मैंने क्यों अपने पार्टनर के साथ धोखा किया, आज मुझे धोखा मिल रहा है। तो ये दुखी हो गए हैं, हर्ट इन्होंने आपको बहुत किया है। इसीलिए आज की रीडिंग का टॉपिक ही ये है कि जिसने आपको इतना हर्ट किया है, बैडली हर्ट किया है, आज हम उसकी फीलिंग जानेंगे। तो देख लो गाइस, दुख देने वाला भी दुख भोगता है, आज नहीं तो कल। बाकी कर्मा रीडिंग जब आप डिटेल में सुनोगे तब और जानकारी मिलेगी। जिनके पार्टनर सॉरी बोलने के लिए वापस आ रहे हैं,
रिकन्सिलेशन चाहते हैं, उनके लिए मुझे अगले 20-22 दिनों का टाइम दिख रहा है। 20-22 दिनों के बाद ये चेंजेस उनमें आएंगे। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाइए और टाइप कीजिए 1111 एंजल नंबर। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइज, बाय बाय।